हसनपुर नाम के गांव में लोग खुश रहते हैं और जिंदगी आराम से बिताते हैं। वहीं पे सुबह का वक्त होता है और गांव के चौराहे पे चाय की टपरी के पास कुछ लोग जमा होते हैं। गर्मी जोरों पे होती है और पानी की दिक्कत हर रोज बढ़ रही होती है। मुन्ना एक बार फिर मंत्री जी से मिलने जाता है, उम्मीद में कि शायद इस बार कुछ सही हो जाए। पर नेताजी हमारे सोच समझ के कोई काम तो करते नहीं और आंख बंद करके बस अपने दिल की सुनते हैं। नेताजी यार, एक बार फिर कहना चाहता हूँ, नया हैंडपंप लगवा दो, जरूरी हो गया है, हर तरफ पानी की कमी है। अरे मुन्ना, बात तो बिल्कुल ठीक है, पर ये फैसला अकेला मैं थोड़ी कर सकता हूँ। अरे फिर कैसे होगा नेताजी, 2 महीने हो गए, सब मीटिंग कर चुके हैं और अब तो कुछ करना बाकी ही नहीं रहा। अरे देख मुन्ना, मैं किसी की भी नाराजगी नहीं चाहता, लेकिन कल राम सिंह आया था, कह रहा था पुराने पंप की मरम्मत ही काफी है। अरे मरम्मत, उसमें तो हम 3 बार पैसे लगा के बर्बाद कर चुके हैं, उसको ठीक करने में तो हमारी जान निकल जाती है। नेताजी, अगर हैंडपंप ठीक नहीं हुआ तो कलवारी का क्या? उसके 2 छोटे बच्चे रोज 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते? अरे सुनता तो हूँ, सभी की बात सुनता हूँ, इसलिए तो समय की समझ में वक्त भी लगा रहा हूँ। अरे समस्या तो सबको दिक्कत दे रही है नेताजी, पर लगता है सिर्फ आपको ही समझने में प्रॉब्लम है। ए जुबान संभाल के बात कर मुन्ना, मैं गांव का प्रधान हूँ। और प्रधान है इसलिए तो कह रहा हूँ, जिम्मेदारी भी आपकी है। हर बार कमिटमेंट की कमेटी बैठाते हो आप और काम के नाम पे कुछ नहीं होता। जितनी भी बार ट्राई कर लो, काम होता ही नहीं है। अरे तुम लोग समझते नहीं हो, राजनीति में सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, लोगों के साथ चलने का, बैठने का, उस सब का नाम है। अरे पर आपको तो सोचना चाहिए कि खुद करने के चक्कर में हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, गर्मी बढ़ती रहेगी और नेताजी हमारे लोग परेशान होते रहेंगे। कुछ तो फैसला लीजिए। अरे फैसला लेना इतना आसान थोड़ी होता है मुन्ना, हर घर की अलग सोच है, हर व्यक्ति की अलग मांग है। अरे लेकिन गांव का दर्द तो एक ही है, पानी नहीं मिल रहा। आप उस दर्द को देख ही नहीं पा रहे, सिर्फ वोट बैंक देखते हैं। यह इल्जाम है या सुझाव? आप जैसा सोचना चाहते हैं वैसा सोचिए, पर मैं तो जो बोलना चाहता हूँ वो बोल रहा हूँ। बहुत हो गया मुन्ना, कल सभी लोगों को बुला के बैठक रख लेंगे, तब देखते हैं क्या करना है एक्चुअली। तब तक तो कलमावती के बच्चे पानी के बिना ही मर जाएंगे। आपको गांव के लोगों की चिंता नहीं होती क्या? आप काफी देख चुके हैं, अब कुछ करने की बारी आ गई है मंत्री जी। देख मुन्ना, मुझे मत सिखा तुझे क्या करना है, ठीक है? सबको खुश रखना मंत्री के लिए आसान काम नहीं होता, तू नहीं समझेगा नेतागिरी। अरे काश आप हमारी बातें समझ पाते, तो हम मानते कि आप हमारे नेता हो। ये बोल के नेताजी निकल तो जाते हैं, पर बेचारे मुन्ना की कहा सुनी में एक बात नहीं सुनी जाती। बेचारा मुन्ना थका हारा अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएगा, जब नेताजी ने आखिर उसकी बात ही नहीं मानी। शाम के वक्त मुन्ना अपने पुराने दोस्त पप्पू के घर जाता है। गांव में चलते चलते सब लोगों का निराश चेहरा देख के मुन्ना का भी मन उदास हो रहा होता है, पर उस बेचारे के पास और चारा ही क्या होता है। मुन्ना और गोलू दोनों छत पे बैठे होते हैं, नीम के पेड़ के नीचे। धूप ढल चुकी होती है और मुन्ना के चेहरे पे एक उदासी होती है। भाई साहब, आज नेताजी ने तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया। अरे बोला था, बोलते तो वो हमेशा ही हैं, पर हर बात की तरह बात घुमा देते हैं। और ये नेताजी भी कमाल का ही है, कभी फैसला ही नहीं लेते। जब प्रधान का दर्जा मिला है तो फैसला करना भी उन्हीं का काम हुआ ना, आखिर कब तक ये हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? और डर भी है, मुझे तो लगता है नेताजी बस टाइम पास करते हैं, उनको लगता है समय देख के समस्या खुद ही गायब हो जाएगी। अरे पानी जैसे मामले में टाइम पास नहीं होता यार, इतने सारे लोग प्यासे मर रहे हैं, हर घर की मटकी खाली पड़ी है, हर घर का चूल्हा बुझा पड़ा है। और याद है जब चौक में लाइट खराब हो गई थी, पंचायत के लोग नेताजी के पास गए थे, 5 तरीके निकाला था बल्ब का क्या करना है। अंत में नेताजी ने कहा कि बल्ब छोड़ो, मोमबत्ती लगा लो। ये बोल के उन्होंने पूरा मामला ही उल्टा दिया था और अंत में लाइट लगी ही नहीं। गांव में सिर्फ बैठकें होती हैं यार, काम होता ही नहीं। लोग अब हाथ जोड़ चुके हैं, लेकिन मैं नहीं। और यही तो बात है, तू चुप नहीं है, तू बोलता है और बोलना भी बिल्कुल चाहिए। पर कब तक बोलूं यार,
जब सामने वाला मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे सुनेगा, देख, हर नेता एक ना एक दिन जरूर बात सुनता है। जब लोग आवाज उठाते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं। आवाज तो कब से उठा रहा हूँ यार गोलू, लेकिन नेताजी एक बार भी मेरी बात नहीं मानते। 20 साल से देख रहा हूँ, गांव में अगर किसी ने एक भी बात सीधा काम किया है तो उसको टेढ़ा करके नेताजी एकदम फ्लैट कर देते हैं। और पानी की दिक्कत तो कोई छोटी दिक्कत नहीं है, इसके लिए नेताजी पता नहीं क्या कर दे। अरे तो क्या करें यार, चुपचाप बैठे रहे, नेताजी की तरह हाथ पे हाथ डाल के कुछ न करें हम। नहीं भाई, जैसा तू कर रहा है तो अकेला नहीं है, गांव में और भी लोग हैं जो थक चुके हैं नेताजी की इस नाकामयाबी की वजह से। सिर्फ उनको बोलना नहीं आता। अरे तो बोले ना, आखिर बोलने में मुश्किल क्या है, लेकिन जरूरत वक्त की यही है कि काम हो जाए हमारा। और जब कोई अगर बोलेगा नहीं तो तू यह याद रखना, तू अकेला नहीं है, पूरा गांव ढीले ढीले तेरे साथ जरूर ढोएगा। चलो फिर ठान ली यार मैंने, कल सुबह नेताजी से मैं ही बात करने जाऊंगा और एक बार बात करके मामला पूरा सॉर्ट ही कर दूंगा। न रहेगी नेताजी की बात और न ही बजेगी ये फालतू की बांसुरी कि गांव में काम नहीं होता। मैं तेरे साथ हूँ मुन्ना, जब तक नेताजी फैसला लेते हैं तब तक हम उनके सामने फैसला रखते ही रहेंगे। ये हुई ना बात, ऐसे करेंगे हम गांव की तरक्की। ये बोल के गोलू और मुन्ना अपने आप को सुझाव तो दे देते हैं, पर क्या नेताजी उनकी बात मानने वाले हैं? और गांव के बाकी लोगों के दुखों का क्या? सिर्फ गोलू ही थोड़ी ना है जो इस दुख से गुजर रहा है। अगली सुबह नेताजी से मिलने के पहले मुन्ना आंगनवाड़ी के पास चलते हुए जा रहा होता है, तभी उसे सावित्री जी मिलती हैं। गांव की एक पुरानी आवाज जो अब थोड़ी शांत पड़ गई है, पर वो बूढ़ी आत्मा अभी शांत नहीं हुई होती है। उसको लगता है कोई ना कोई आएगा और उसकी बातें सुनेगा। मुन्ना बेटा, सुना है तू नेताजी के पीछे पड़ा है हैंडपंप को लेके। हाँ सावित्री मौसी, पानी की दिक्कत गांव में बढ़ती जा रही है, हर कोई परेशान है और नेताजी बस चक्कर काट रहे हैं। हैंडपंप तो छोड़ो बेटा, हमारी आंगनवाड़ी में भी छत का मामला उठाया था 3 महीने पहले। नेताजी ने बोला कमेटी बैठाएंगे, अभी तक तो कोई कमेटी नहीं बैठी और ना ही एक मेंबर हमसे मिलने आया है। मुझे मालूम है, वो हर बात में सबकी राय के पीछे छुप जाते हैं, मानो कि वो उनका एक्सक्यूज हो ना कोई काम करने के लिए। छुप नहीं जाते बेटा मुन्ना, वो डर जाते हैं किसी ने हाँ बोल दिया तो सच में काम करना पड़ेगा ना, इसलिए किसी को हाँ बोलने ही नहीं देते, तो लोगों की हाँ में एक ना निकाल ही लेते हैं। और नेताजी हर समस्या को वैसे ही वैसे रहने देते हैं और हम लोग आज इस टूटी छत के नीचे चाय भी नहीं पी पा रहे। क्या बात है। और नेताजी समझते हैं कि गांव के लोग चुप हैं तो सब ठीक है, पर असल में गांव के लोग थक गए हैं शोर मचा के कि अब कुछ फायदा ही नहीं लगता उनको बोलने के लिए। मुझे तो लगता है कि मैं अकेला ही परेशान हूँ, मुझे तो लगता था कि मैं शायद अकेला ही परेशान हो रहा हूँ, लेकिन लगता है गांव में हर किसी की वही कहानी है। बेटा तू तो अभी युवा है, तू बोल सकता है, पर हमारी तो उम्र हो गई है, कौन सुनेगा हमारी बात, कौन मानेगा हमारे सुझाव। देखिए सावित्री जी, फैसला नेताजी का काम है, पर उनको बोलना हमारा। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो वो तो वही करते रहेंगे जो उनका मन करेगा। उन्हें शायद याद दिलाना पड़ेगा, कहीं लिखा नहीं कि बदलाव सिर्फ चुनाव से नहीं आएगा, कभी कभी एक सवाल भी बदलाव ला सकती है। मैं पूछूंगा वो सवाल, सबके सामने पूछूंगा वो सवाल, ताकि नेताजी सबके सामने उनकी खटिया खड़ी हो और एक बार में वो पूरा काम सही करे। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। हम सब तेरे साथ हैं मुन्ना, इस बार बात सिर्फ बात की नहीं, फैसले की है। ये बोल के मुन्ना का हौसला और बढ़ जाता है कि गांव में वो और गोलू सिर्फ अकेले नहीं। शाम हो चुकी होती है, पंचायत के पास लोग टहल रहे होते हैं, गर्मी होती है, पर मुन्ना तब भी पसीने में लथपथ तैयार होता है एक आखिरी बार नेताजी से मिलने। नेताजी के सामने जाके वो खड़ा हो जाता है। आसमान पे बादल होते हैं, लेकिन इस बार बाहर की आंधी से ज्यादा मुन्ना के अंदर आंधी होती है।
नेताजी एक सवाल था, कब तक आप सबको खुश रखने की कोशिश करते रहेंगे? और मुन्ना बताया तो नेता का काम होता है गांव में सबकी बात सुनना। हर एक व्यक्ति जब तक खुश नहीं रहेगा तो नेताजी का काम कैसे बनेगा? और हर एक व्यक्ति के में पानी नहीं रहेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा नेताजी? गॉट हिम। हर घर में तंगी है और आप कहते हो बैठक बिठाएंगे। अरे बैठक छोड़ो, हैंडपंप लगाओ यार। अरे भाई फैसला बिना समझ के अरे भाई फैसला बिना सोचे समझे थोड़ी ना ले लिया जाता है। गलत कदम भी तो हो सकता है। फिर दोषी तुम मुझे ही ठहराओगे कि पानी में जहर मिलाने वाले भी नेताजी ही थे। अरे तो सही काम उठाइए ना यार। डर के कारण अगर कुछ सही नहीं हो रहा तो वो भी तो गलत है। अरे बेटा तुम समझते नहीं हो, ये राजनीति है, समझदारी का खेल है। मैं समझता हूँ नेताजी, समझता हूँ कि जब तक आंगनवाड़ी की छत गिरी तब तक आप घूमते रहे, जब तक चौक में लाइट नहीं लगी तब तक आप सोचते रहे कि 5 विकल्प लाओ। जब पानी नहीं आया तो आपने बोला सबसे पूछो। अरे मेरे मुन्ना ये सब एक दिन में थोड़ी ना सुधरता है। नहीं सुधरता, इसलिए तो कहता हूँ, क्योंकि कोई फैसला कभी ढंग से ही नहीं होता नेताजी। अगर हर समस्या को आप एक राज के पीछे छुपाते रहेंगे तो कब तक गांव चुप बैठेगा? देखो मुन्ना तुम जबरदस्ती सही नहीं करा सकते, पर नेतागिरी भी कुछ ऐसे ही बिना काम के थोड़ी ना होती है। आखिर मुझे भी तो बहुत सारे सही काम करने पड़ते हैं। देखिए नेताजी, सच्चा नेता वही होता है जो लोगों के लिए काम करता है। अगर आप लोगों के लिए काम ही नहीं करेंगे तो बेचारे लोग क्या बोलेंगे? तुम मुझे धमका रहे हो क्या? मैं धमका नहीं रहा नेताजी, मैं तो आपको बस जगा रहा हूँ। तुम्हारी बात में दम है मुन्ना। मुझे लगता है अब काफी समय हो गया, मुझे अपने विचार सुधार लेने चाहिए। सही कहा आपने नेताजी, लीडर वही होता है जो जरूरत पड़ने पे अकेला भी खड़ा हो। आप नेताजी हैं, नेता बनिए। ठीक है मुन्ना, तुम्हारी बात में दम है। गांव में पानी नहीं, वो मेरी गलती है कहीं ना कहीं। तो चलो मान ली तुम्हारी बात। अब गांव में सबसे पहले हैंडपंप लगेगा और इसका काम सबसे पहले कल मैं ही शुरू करूंगा। शुक्रिया नेताजी, आपने बिना बैठक बिठाए एक फैसला लिया। यही तो होता है एक अच्छी नेता की पहचान। और तुमने जोर दिया मुन्ना, इसका क्रेडिट तुम्हें तो बिल्कुल नहीं जाएगा। पर ये बात याद रहेगी कि मुन्ना ने हैंडपंप की मदद जरूर की। ये बोल के नेताजी गांव में आखिरकार हैंडपंप लगवा ही देते हैं। गांव के लोग खुश होते हैं कि अब वो पानी फिर से पी पाते हैं और उन्हें 3 किलोमीटर दूर गांव के जाना नहीं पड़ता बस पानी निकालने के लिए। मुन्ना हमारा बन गया होता है हीरो, जिसने गांव को बचाया होता है कई सारी परेशानियों से। और अब नेताजी भी खुश होते हैं क्योंकि वोट बैंक उनके फेवर में अब वोट ही डालेगा। राजापुर नाम के एक गांव में आज बड़ा सुस्ती का दिन होता है। दिन होता है आलसी और लोग आराम से टहल टहल के चल रहे होते हैं। उसी गांव के चौक पर लोग चाय पी रहे होते हैं। रवि थोड़ा सा परेशान होता है, महेश के पास आता है और बात छेड़ना शुरू करता है राम के बारे में, जिसका काम महेश के कहने पर होना था। महेश यार, तूने बोला था कि राम भाई का नाम राशन लिस्ट में डलवा देगा। आज बोर्ड पे नाम नहीं था, तूने तो बोला कि काम हो जाएगा। अरे रवि, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जब गांव के लोगों ने तेरा नाम सुना सब थोड़े सोच में पड़ गए। मैंने तो बस सिर्फ बात छेड़ी, फैसला तो आखिर उन लोगों का था ना। पर तूने तो बोला था यार कि सब हो जाएगा। राम भाई ने उम्मीद तेरी बात पे लगाई थी। उसकी माँ 2 दिन से राशन के लिए लाइन में लगी है। देख भाई, मैं सिर्फ मदद करता हूँ, गारंटी नहीं देता। हर किसी का काम तो हो नहीं सकता है। अब किसी का काम होगा तो किसी और का छूटेगा ना। देख, लोग समझदारी से काम करते हैं, जबरदस्ती से नहीं। पर यार, तूने तो प्रॉमिस किया था कि काम हो जाएगा। लोग तुझ पे भरोसा करते हैं। अगर ऐसे ही पीछे हटना ठीक लगता है क्या तुझे? रवि, दुनिया सिर्फ चालाकी से चलती है। अगर किसी काम में लड़ाई करने लगूं तो अपने लिए कुछ बचेगा ही कहाँ। मुझे अपने बारे में भी तो सोचना है ना। तो राम भाई तेरा कौन था? मैं तो सिर्फ तभी याद आता हूँ जब तुझे कुछ चाहिए होता है। ऐसे मत बोल यार, तो भी मेरा भाई ही है।
पर प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हर जगह दिल से नहीं, दिमाग से भी काम लेना पड़ता है ना आखिरकार। पर दोस्ती क्या सिर्फ अभी तक चलती है जब तक तू फायदा उठा सके? राम भाई जैसे लोग पे तुझको भरोसा होना चाहिए, और पीछे से वो उनकी पीठ पे छुरी मार देता है। अरे भरोसा तो बहुत है मेरे भाई, पर भरोसा तब तक ही जब तक सामने वाला समझदारी दिखाए। अब सामने वाला भी अगर ना समझ निकले तो उसमें मेरी क्या गलती? अगर समझदारी में दोस्ती का भरोसा तोड़ना ही शामिल होता है, तो फिर ऐसी दोस्ती किस काम की? भाई जहाँ पॉलिटिक्स हो, वहाँ कुछ सफेद या काला नहीं होता। कभी कभी बीच का रास्ता लेना पड़ता है, तेरे भले के लिए ही। तुझे भी तो फायदा ही होगा। मेरे भले के लिए तो ठीक है, पर तूने बेचारे राम भाई की हालत देखी है। सिकुड़ सा गया है, और उसके पास 3 दिन से खाना नहीं आया है। बेचारा भूख से मरने वाला है। और वही तो गलती है, लोग सिर्फ भरोसा कर लेते हैं, बदले में कुछ देते नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे तो अब मदद के लिए एक सौदा करना पड़ेगा क्या? दोस्ती में भी लेन देन। दोस्ती में हिसाब होता है रवि। सब सब के लिए लड़ने से कुछ फायदा नहीं होता। कभी कभी अपने लिए भी काम करना पड़ता है। ये बात तू मन में डाल ले। तो आज राम भाई को छोड़ दिया, और कल कोई और, एक दिन मैं भी। कब तक चलेगा ये तेरा मतलबी भाईचारा? तब तक चलेगा जब तक मुझे काम मिलता रहे। और जैसे ही काम मिलना बंद हुआ दुनिया से, वैसे ही मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कुछ हुआ तो मैं वैसे ही निकल लूंगा। मैं तो सोचता था दोस्ती इंसानियत के नाम पे होती है। लगता है तू दोस्ती का गलत फायदा उठाता है। रवि के मन में ये बात काफी ठेस पहुंचाती है कि राम भाई की मदद हुई नहीं होती, और बेचारा महेश वहीं खड़े खड़े मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। बेचारा रवि करे भी तो क्या करे। गांव में शाम के वक्त वो चलते हुए जाता है, जहां लोग टहल रहे होते हैं आराम आराम से। तभी उसका दोस्त जावेद आता है। दोनों की दोस्ती में सच्चाई होती है, और दोनों दिल की बातें एक दूसरे से बांटते हैं। तभी जावेद बोलता है, रवि भाई तू दिल छोटा मत कर। ये महेश ना ऐसा ही है, हर बार कोई ना कोई दिक्कत कर देता है। मुझे याद है कि उसने मुझे नौकरी के बारे में बताया था, पर आखिरी वक्त में उसने अपने चचेरे भाई को वो नौकरी दे दी। अरे वही तो, सबके लिए कह के काम सिर्फ अपने लोगों को कराता है। सबको लगता है कि वो उनका अपना है, पर असली में वो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है। गांव के आधे लोग तो उस पर भरोसा करते हैं, और आधे उसके झूठे वादों पे कट गए होते हैं। लेकिन कोई बोलता नहीं, सब चुप रहते हैं। अरे अगर भरोसा तोड़ने वाले को कोई रोकेगा नहीं, तो वो समझता क्या है खुद को? उसे ये बात समझानी पड़ेगी कि ये मतलब नहीं होता दोस्ती का, कि अगर शक्ति आई तो पूरे बदल ही गए। रवि तू ये सोच, अगर तेरे जैसे लोग खामोश हो रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए तो कोई मिसाल बची ही नहीं। किसी को तो बोलना ही होगा ना। तू समझ नहीं रहा यार जावेद। राम भाई की माँ ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, सिर्फ उम्मीद में है कि उसका नाम लिस्ट में होगा। अरे मैं समझता हूँ यार, उसने रोटी नहीं खाई, मैंने चावल नहीं खाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मुझे भी ये पता है कि महेश के जैसे लोग तब तक चलते हैं जब तक कोई उन्हें रोकने वाला ना हो। और मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? महेश के पास ताकत है, लोगों का पैसा है। ताकत सिर्फ आवाज की होती है। एक बार तू खड़ा होके तो देख, दूसरे भी तेरे साथ जुड़ जाएंगे। और जब वो जुड़ेंगे तो पक्का तुझे कुछ ना कुछ भरोसा मिलेगा। लेकिन अगर तू चुप बैठ गया तो सब कुछ उसी के हिसाब से चलेगा। तो तू कहता है कि मैं कुछ बोलूं, वो भी महेश के सामने, तभी वो जवाब देगा? मैं तो कह रहा हूँ कि तू सच बोल। तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए जो चुप रहे हैं और डर से खामोश रहे हैं। सब छुपने के लिए नहीं, आज बोलने के लिए निकलेंगे। ये बोल के जावेद रवि को हौसला तो दे देता है कि उसकी बात करने से शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन रवि को अभी भी भरोसा नहीं होता। अगले दिन रवि एक राशन के डिपो के सामने खड़ा होता है, जहाँ शांति देवी उससे बात करने के लिए आती है। उनका चेहरा थका हुआ होता है, पर आवाज में एक दर्द सी होती है जो एक सच्चाई छुपा रही होती है। बेटा रवि, तू महेश के करीब था ना? एक बात पूछूं? हाँ पूछिए मौसी, कैसी बात है? राशन लिस्ट में हमने 3 बार कहा उससे, हर बार बोला कि काम हो जाएगा, पर हमारे डिपो के आगे ना काम हुआ और ना ही कोई मेहनत की बात आगे बढ़ी।
तू ही बता बेटे, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे वही तो, सिर्फ अपने और अपनों के लिए काम करता है। राम भाई के साथ भी वही हुआ है। मेरे सामने महेश ने वादा किया था। वो वादा तो हर किसी से करता है, फिर अपने लोगों को आगे कर देता है। हम जैसे लोग बस उम्मीद लेके वापस लौट जाते हैं। महेश हर किसी का भरोसा लेके सिर्फ अपना ही फायदा देखता है, लेकिन सब लोग चुप क्यों रहते हैं? क्या करें बेटा, गांव में किसी के पास ताकत ही नहीं, उसी की बात चलती है। हम तो सिर्फ सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं। पर अगर कोई उसके सामने खड़ा हो जाए तो लोग उसका साथ देंगे ना। लोग देना तो चाहते हैं, पर सबको डर लगता है। महेश बदला लेता है सबसे, काम रुकवा देता है, बेइज्जती करा देता है। पर मौसी, ऐसे तो पूरा गांव ही उसके हाथ में और मुट्ठी में पर ऐसे तो पूरा गांव ही उसकी हाथ और मुट्ठी में बंधक बन जाएगा। ना कोई सवाल करेगा और ना ही कोई सच बोलेगा। इसीलिए तो तुझे बात करनी होगी। तू उसका पुराना दोस्त है, तेरी बात शायद सुन ले। उसने दोस्ती के नाम पे सब कुछ बेच दिया है, सबसे पहले राम भाई और अब आप जैसे लोग। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि कुछ बोला जाए उससे। बेटा, अगर तू कुछ नहीं बोल पाएगा तो लोग तेरे पीछे आएंगे। तू बस डर मत, लोग तुझ में ईमानदारी देखेंगे। अब चुप रहना मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ खुद ही करना पड़ेगा। ये बोल के रवि का हौसला उफान पे होता है और उसे पता होता है कि उसे क्या करना होता है। बाकी लोगों से बात करके उसे ये लगता है कि शायद उसका शक एकदम सही है और रवि हर किसी के साथ ही ऐसा करता है। अगले दिन गांव में थोड़ा सन्नाटा होता है क्योंकि हमारा क्योंकि हमारा रवि जा रहा होता है महेश से मिलने। क्या महेश की बातें क्या रवि की बातें महेश का दिल बदल पाएंगी या फिर उसकी सारी बातें ही पानी में बह जाएंगी? गांव के चौपाल के सामने रवि महेश के सामने खड़ा होता है। लोग इधर उधर देख रहे होते हैं और महेश अब भी अपने यूजुअल स्टाइल में बातें कर रहा होता है। महेश तो दोस्ती के नाम पे सिर्फ काम निकालता है, हर किसी से वादा करता है, फिर पीछे हट जाता है। अरे भाई, तू फिर से शुरू हो गया। हर किसी की मदद करना मेरा काम थोड़ी ना है। दोस्ती में थोड़ी समझदारी भी तो चाहिए होती है। अरे दोस्ती में समझदारी नहीं, ईमानदारी चाहिए होती है। तू समझदारी के नाम पे सिर्फ चालाकी करता है। तू दोस्तों को एक रिश्ते के रूप में नहीं, एक हाथी के दांत की तरह देखता है, दिखाने के अलग और चबाने के अलग। रवि, ये सब बोल के तू क्या जीतेगा? गांव के लोग तो मुझे जानते हैं और मैं उनका काम करवाता हूँ, ये भी सब जानते हैं। पूरे गांव का काम या सिर्फ उनका काम जो सिर्फ तुझे जानते हैं? राम भाई का लिस्ट नाम में नहीं था। शांति मौसी 3 बार आई थी, उनको भी राशन नहीं मिला। पर तेरे रिश्तेदार सबके घरों में ढेरों भर अनाज भरा है। ये सब तो बस सिस्टम का हिस्सा है, हर किसी का काम नहीं हो सकता। मुझ पे डालना आसान है, लेकिन असली बात कोई नहीं देखना चाहता। सब देख रहे हैं महेश, पर बोलता कोई नहीं है। पर मैं बोल रहा हूँ, तू सबका भरोसा तोड़ रहा है और अब लोग दोस्त के भरोसे नहीं, सिर्फ तेरी वजह से। तू मुझे विलेन बना रहा है। तूने भी तो मुझसे कितना काम निकलवाया है। तब दोस्ती ठीक थी। दोस्ती तब ठीक थी जब तू ईमानदार था, पर अब तू बदल गया है महेश। तू हर दोस्ती में बस फायदा ढूंढता है। लोग तेरे पास डरते हैं आने से, लेकिन तब भी तू उनका फायदा उठाता है। तो अब क्या करें? हर किसी का काम छुपा लूं क्या? हर किसी की माँ के आंसू पोंछूं? मैं कौन हूँ रवि? मैं अपना काम निकालूं या हर किसी के आंसू पोंछती घूमूं? तू खुद बता, क्या मेरा यही काम बचा है क्या? अरे नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तू समझे। तेरी एक एक बात कितने लोगों को तोल रही है। दोस्ती का मतलब याद रख, दोस्ती के दम पे पैसा नहीं होता, विश्वास होता है। लगता है तू सही कह रहा है। शायद मैं अपनी ही बातों में बह गया था। मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, और तो और मुझे लोगों का फायदा देखना चाहिए। शायद मुझसे गलती हो गई। क्या तुझे लगता है ये गांव वाले मुझे कभी माफ करेंगे? अरे तू जब तक गांव वालों का काम कराता रहेगा वो तुझे माफ करते रहेंगे। पर ये याद रख, तुझे पूरी जिंदगी उनका काम कराना पड़ता रहेगा। अरे हाँ हाँ, मैं करा दूंगा, जब तक गांव वाले मुझे
चिल्ला के राग रगड़ दे, मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बस यही तो सुनना था। हम गांव वाले तेरी पक्का मदद करेंगे और तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। गांव का नंबर 1 सिक्योरिटी गार्ड जो मैं हूँ। ये बोल के रवि और महेश फिर से दोस्त बन जाते हैं। महेश गांव में सबकी मदद करने लगता है और रवि महेश को सबसे बचा के रखता है। गांव में एक और बार शांति और खुशी फैल जाती है और सबका काम जैसे होता था होने लगता है।